Why so many people feel that DSA is so hard? तो गाइस वो बहुत बड़ा सीक्रेट ये है टू मेक डीएसए फन इज दैट ट्रीट ईच क्वेश्चन एज अ टोटल न्यू मिस्ट्री। तो आप कौन हो? यू आर अ स्पाई, डिटेक्टिव, यू आर धुरंधर। So guys, do you feel lots of difficulty while doing DSA, or you feel that DSA is very hard for you? Then congratulations, you are watching the best possible video for its solution. And I can guarantee you that after watching this video, you will fall in love with DSA and DSA will feel very easy for you. Why so many people are doing DSA, data structures and algorithms these days? Because ultimately, guys, they want a very high paying job in product based companies like Google, Amazon, Qualcomm, Visa, PayPal, Creds, Swiggy, Zomato, Microsoft, and the list is endless. And that's why DSA feels so hard, because there is so much attachment to that final result, that final goal, that we want a good job, that people forget about the process of doing DSA, which leads to mastery in DSA. आपका focus होना चाहिए था on the process which you need to do so that you become good at DSA. If you become good at DSA, you will reach your final goal. But आपका सारा फोकस कहाँ चला गया? आपका सारा फोकस चला गया है फाइनल रिजल्ट पर। तो जब फाइनल रिजल्ट से इतना अटैचमेंट है, तो फाइनल रिजल्ट का आपके माइंड पे बहुत प्रेशर है। तो क्या होता है, इफ यू आर डूइंग सम DSA क्वेश्चन एंड लेट्स से यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, और सम DSA क्वेश्चन फील्स हार्ड टू यू, immediately you will start feeling sad, negative. तो गाइस क्या हो जाता है कि दे गेट वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। कोई भी डीएसए क्वेश्चन अगर वो ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उनको बहुत बुरा फील होता है। उनको लगता है कि वो अपने गोल से दूर जा रहे हैं बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डू द डीएसए क्वेश्चन बाय देमसेल्व्स। Guys, what if I say that in some hypothetical world you actually become interested in DSA? जब आपको कोई पर्सन पसंद आता है तो आप कैसे उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हो, राइट? तो सोचो आपका उसी टाइप से DSA में इंटरेस्ट है। So if you find the process of doing DSA itself fun, obviously you will do it for long hours on a daily basis, right? And if you do it for long hours on a daily basis, ultimately you will get the final result as well. So guys, in this video I'm going to explain what is that secret way which can make DSA fun for you. So let's reveal the secret to you lovely people. Ram Ram. So guys, वो बहुत बड़ा secret ये है to make DSA fun is that treat each question as a total new mystery. तो आप कौन हो? You are a spy, detective, you are धुरंधर. And the question जो आपको दिया गया, it is a case which you have to solve. तो आपको हमेशा उसको मिस्ट्री जैसे ट्रीट करना है कि दिस इज अ मिस्ट्री, अब मुझे सोचना पड़ेगा इसका क्या सोल्यूशन है। तो ऐसे आपको डीएसए का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है। लाइक जनरली डिस्कस करते हैं डीएसए क्वेश्चन में क्या होता है 99% केसेस में, या तो एरे दिया है या तो स्ट्रिंग दिया है। क्या हो रहा है, एरे स्ट्रिंग के अंदर डेटा मूव हो रहा है या तो कुछ डेटा चेंज हो रहा है। सेम गोज फॉर ग्राफ्स एंड ट्री, या तो कुछ ट्रैवर्सल हो रहा है या कोई नोड से हम कोई और नोड पर जा रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड हो सकती है, बट घूम फिर के एक डिफाइंड आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसके अंदर डेटा मूव हो रहा है या डेटा चेंज हो रहा है। आपको उसको किस तरीके से तो ट्रैक करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी का ट्रैक रखना है, और फाइनली आपको आउटपुट करने मिनिमम ऑपरेशंस, मैक्सिमम ऑपरेशंस, या फाइनली वो एरे या ग्राफ का डेटा क्या आउटपुट हो रहा है, यही चीजें करनी होती है, राइट? तो इसको आपको एज अ मिस्ट्री ट्रीट करना है कि देखो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में डेटा इधर उधर मूव हो रहा है, विजुअलाइज करना है, ठीक है? डेटा चेंज हो रहा है, इतनी सिंपल चीजें हो रही है, फिर भी मैं उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा हूं। इससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी स्पाइक होनी चाहिए, मिस्ट्री लगना चाहिए। रोज सुबह आप उठो तो आपको फील होना चाहिए वाओ, एक न्यू मिस्ट्री, 2-3 न्यू मिस्ट्रीज आज मुझे सॉल्व करनी है। ये सोच के आपको सुबह उठना है। फिर देखो आपको डीएसए कितना फन एंड इंटरेस्टिंग लगेगा। लाइक एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ऐसा आपको बहुत टाइम क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक एरे दिया हुआ है, एरे के ऊपर ना आपको कुछ ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है? उस ऑपरेशंस की वजह से या तो डेटा मूव होगा या तो डेटा चेंज होगा। क्यू क्वेरीज करने के बाद आपको फाइनल एरे प्रिंट करना है या कोई इंडेक्स प्रिंट करना है एरे का। तो अब आप देखो कि एरे में बस ये मूवमेंट्स हो रहे हैं और मुझे एफिशिएंटली कोड करना है ताकि मुझे फाइनल एरे पता चले। इतने सिंपल मूव्स हो रहे हैं मेरे आंखों के सामने, फिर भी मैं उसका एफिशिएंट कोड नहीं कर पा रहा हूं। ये सोच के दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए। अब देखो आपका डोपामिन स्पाइक और कैसे होगा। अब आप क्या सोचोगे, आप तो स्पाई डिटेक्टिव हो, आप तो धुरंधर हो, राइट? आप रणवीर सिंह हो, तो आप क्या करोगे? अब आप उसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके सोचोगे, हर एंगल से। एरे के अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स से देखूं कुछ हो सकता है, एरे के लास्ट वाले इंडेक्स से देखूं कुछ हो सकता है। एलिमेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या एलिमेंट चेंजेस जो हो रहे हैं उनमें कुछ पैटर्न है, क्या जो डेटा मूव कर रहा है उसमें कुछ पैटर्न है, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जो भी डेटा चेंज हो रहा है क्या उसमें भी कुछ पैटर्न है। डीएसए में अच्छी बात क्या है, जब आप उसको वे 1 से सॉल्व करने का ट्राई करते हो कि अब मैं ये तरीके से ट्राई कर रहा हूं, नहीं हुआ, अब आप वे 2 खोजोगे। हो सकता है वो वे 2 वे 1 के अंदर से निकले। वे 2 से किया नहीं हुआ, वे 3 से ट्राई किया नहीं हुआ, वे 4 से किया नहीं हुआ, वे 5 से हो गया। तो गाइस बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है क्योंकि आप तो
धुरंधर हो, राइट? आप तो मिस्ट्री का सोल्यूशन खोज रहे हो, आपने वैसे टाइप से खोजा, नहीं निकला, तो आपको नहीं पता होता है कौन सा वे चल जाएगा, इसलिए और इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो डीएसए आपको इस टाइप से मिस्ट्री ट्रीट करना है। जब भी न्यू क्वेश्चन आए तो समझ लेना मैं तो डिटेक्टिव हूँ, मैं तो स्पाई हूँ, मुझे फुल मजे लेने इस चीज के। और जब भी दूसरे तरीके ट्राई कर रहे हो तो खुश होना है जब भी कोई तरीका नहीं चल रहा है। अरे वाह, क्या पता नेक्स्ट तरीका चल जाए। पता है ना, थॉमस एडिसन ने बोला था 10,000 टाइम्स ट्राई करने के बाद काम बना था। सो सेम अप्लाइज टू यू एंड दिस विल मेक डीएसए रियली रियली फन फॉर यू। आई नो आपको ये ट्रिक पहले कभी किसने नहीं बताई, बट अब अभी आप हमेशा इसको याद रखना। राम राम। So guys, there are 3 types of people in this world: beginners in DSA, intermediate in DSA and advanced in DSA. इन तीनों को अलग अलग स्टेजेस पे DSA हार्ड फील होता है, रेजिस्टेंस फील होती है। तो हम इन तीनों के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे विद देयर बेस्ट सॉल्यूशन। सो चलो सबसे पहले बिगिनर्स इन DSA की बात करते हैं। बिगिनर्स इन DSA कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनका कोड इंप्लीमेंटेशन पावर बहुत वीक है। वो अपने लॉजिक, उनको आ जाता है क्वेश्चन का सोल्यूशन का लॉजिक, बट वो कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाते और बहुत बार उनको लॉजिक भी नहीं आ पाता। ये लोग इजी DSA कोडिंग क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, लीड कोड इजी भी इनको हार्ड पड़ने लग जाता है। ठीक है, ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जिनमें सिर्फ फॉर लूप लगना है, इफ एल्स लगना है और मैथमेटिकल कंडीशंस लगनी है और बेसिक इक्वेशंस लगाने हैं और सॉल्व करना है, ऐसी चीजों में भी ये मार खा जाते हैं। सोल्यूशन देखने के बाद इनको समझ आता है बट खुद से नहीं कर पाते, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इनको क्या करना चाहिए? इस चीज का बेस्ट सोल्यूशन यूएसए के 16th प्रेसिडेंट ने दिया था, अब्राहम लिंकन। व्हाट डिड ही से? ये कोट आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो। इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड माय फर्स्ट आवर इन शार्पनिंग माय एक्स। इसका क्या मतलब है? अगर आपको डीएसए क्वेश्चंस अभी अच्छे से करने हैं और फ्यूचर में और हार्ड क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं तो आपको अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स को मास्टर करना पड़ेगा। बिगिनर्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो सोचते हैं कि हमको बेसिक्स आते हैं, हमको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आते हैं, बट गाइस आपको नहीं आते। मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं, इन बेसिक्स इंपॉर्टेंट तो और कोई बेसिक्स है ही नहीं, ये बात याद रखना डीएसए में। ये मैं आपको तब बोल रहा हूं जब आई एम अ लीड कोड गार्डियन, 20 to 100 प्लस रेटिंग ऑन लीड कोड, टॉप 0.73% ऑफ द डीएसए कोडर्स इन द वर्ल्ड में हमारा नंबर आता है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं बेसिक्स मास्टर करने के लिए, तो जरूर इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होगा, ये बात आप समझ लीजिए। फॉर लूप, इफ एल्स, और जब फॉर लूप इफ एल्स के क्वेश्चन करते तो नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड फॉर लूप और उसके अंदर मैथमेटिकल कंडीशंस लगाना, मैथ्स इक्वेशन लगाना, एलसीएम, जीसीडी, प्राइम नंबर, सी ऑफ एराटोस्थेनेस और ये बेसिक चीजें क्लियर होना। आपको कोई भी कोडिंग क्वेश्चन दिया जाए जो इन टॉपिक्स के अराउंड है ना, आप कर लेने चाहिए। मतलब उस कोडिंग क्वेश्चन में कोई भारी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं लग रहा है, जस्ट लॉजिक बेस्ड है, वो आपसे हो जाना चाहिए। तो आपको ये सारी चीजों पर 100-200 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं तो कहूंगा पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्टार पैटर्न वाले, वो फॉर लूप, इफ एल्स और मैथमेटिकल कंडीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बट बच्चे इनके सिर्फ 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। अगर आप इन सबके क्वेश्चंस और वो स्टार पैटर्न वाले 200 क्वेश्चन करोगे ना, आप डीएसए को लिए पूरा रेडी। अब जब आप डीएसए पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। बिगिनर्स क्या करते हैं, ये सब थोड़ा सा कि आप डायरेक्ट कूद पड़ेंगे एरे पर, डायरेक्टली कूद पड़ेंगे क्यू पर, स्टैक पर, स्ट्रिंग पर, लिंक लिस्ट पर, फिर सोचेंगे कि ये हम क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आप वो टॉपिक्स कर रहे हो ना, तो उन कोड्स के अंदर आपको उन डेटा स्ट्रक्चर्स का मैनिपुलेशन करना है, बट आपको तो फॉर लूप, इफ एल्स और मैथमेटिकल कंडीशंस का ही मैनिपुलेशन नहीं आता, तो उसमें तो आपको दिक्कत होने ही वाली है ना। समझ गए अपनी दिक्कत? तो जो 100-200 क्वेश्चन की बेस्ट लिस्ट है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, उसको आप प्लीज करना चालू करो और आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट टिप मैं कहूंगा फॉर बिगिनर्स इज, गाइस प्लीज सारी चीजों को आप विजुअलाइज करना चालू कर दो। लाइक आपको ना सारी चीजें पेपर पेन पर करनी है, पेन पेपर पर करनी है। लाइक अगर आप कुछ सोच रहे हो तो एरे अच्छे से बनाओ, आप स्टार पैटर्न सोच रहे हो अच्छे से बनाओ, पूरा डायग्राम बनाओ, वो डायग्राम पे रेफर करो। इससे गाइस दिमाग ग्रो होता है, सोच पाते हो। दिमाग में आप इतना नहीं सोच पाओगे जितना आप पेपर पे डायग्राम करके सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल ये स्टार पैटर्न का मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जो स्क्रीन पर है, इसको आप डायग्राम बनाओ, आपको दिखेगा पहले 1 स्टार प्रिंट करना है, फिर 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, पहले 4 स्पेस चाहिए, फिर 3 स्पेस, 2 स्पेस, 1 स्पेस, 0 स्पेस। तो इससे पता चलेगा कि जब फर्स्ट रो में मुझे 4 स्पेस चाहिए, उसके लिए 1 लूप चलाऊंगा 4 तक, और 1 स्टार चाहिए, उसके लिए 1 लूप चलाऊंगा 1 स्टार का। पर मुझे तो बार बार नीचे के रोज के लिए भी लॉजिक लिखना है, मतलब मुझे मल्टीपल नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा ताकि ये सेम टू सेम लॉजिक नीचे भी चले। पर जब मैं नीचे जा रहा हूं तो नंबर ऑफ स्टार्स और नंबर ऑफ स्पेसेस चेंज हो रहे हैं एक एक करके, तो मैं +1 -1 की कंडीशन डाल सकता हूं फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप में। इसे फीलिंग्स आनी चाहिए। तो गाइस एज अ बिगिनर आप ये चीजें करो, आपको बहुत मजा आएगा। राम राम। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरमीडिएट्स इन डीएसए। इन लोग की एक अच्छी खास बात ये होती है कि इनका इंप्लीमेंटेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इनको कोई सोल्यूशन समझाओगे तो ये समझ जाएंगे और इनका कोड भी कर लेंगे। बिगिनर्स की मैंने जो प्रॉब्लम्स बोली थी, इनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इनका इंप्लीमेंटेशन पावर बहुत स्ट्रांग है और इनको जो भी समझाओ ये समझ ही जाते हैं मोस्ट केसेस में। बट अब गाइस इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग लेजी हो जाते हैं। ये लोग मीडियम लेवल पे है ना, तो ये सोचते हैं कि हम तो बिगिनर नहीं है, कोई बात नहीं, आज इतने क्वेश्चन नहीं हो रहे, कल कर देंगे, कल कर देंगे। ये सारी चीजें जनरली कल पर टालते रहते हैं और ये लोग लेजी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि डीएसए में जितना आप ऊपर लेवल पे जाते हो ना, उतना ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। बट अगर आपने भी ये चीज नोटिस की है, अगर आप मीडियम लेवल पे हो इन डीएसए, तो मुझे बताना अगर आपने भी ये चीज नोटिस की है जहां पर आप अब पहले जितना डीएसए नहीं करते हो। जब आप बिगिनर थे तब आप भर भर के डीएसए करते थे, अब जब मीडियम पे हो गए तो उतना कर नहीं रहे हो। तो बिकॉज आप उतना कर नहीं रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो नंबर 1 सोल्यूशन तो ये है कि आपको अपना हार्डवर्क और एथिक लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट गाइस ये है कि ये लोग डीएसए शीट स्कैम में फंस जाते हैं। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट पॉइंट्स। Guys, one more tip for the intermediates in DSA I would like to say is that
यू गाइज शुड नेवर लुक एट द सॉल्यूशंस। गाइज आप इंटरमीडिएट हो, आपके पास बहुत सारा टूल किट्स, आइडियाज एंड थॉट्स है। 15 से 20 मिनट, मैं तो कहूंगा आधे घंटे तक उस क्वेश्चन को हर एंगल से टैकल करने का कोशिश करो, विजुअलाइजेशन करो, रेफर करो। जब नहीं सॉल्व हो पाता है तो सबसे पहले आप टेक्सचुअल एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, वीडियो नहीं। आपको अपने ब्रेन को फोर्स करना है मैक्सिमम थिंकिंग के लिए। तो कोड फोर्सेस ब्लॉग, कोड शेफ ब्लॉग्स, लीड कोड डिस्कस ब्लॉग्स पे आप टेक्सचुअल एडिटोरियल्स देख के समझने की कोशिश करो। फिर भी समझ नहीं आता तो पूरी वीडियो नहीं देखनी वीडियो सोल्यूशन से। आपको एफिशिएंटली जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो 5 स्टेप, 8 स्टेप या 12 स्टेप्स का उसका सोल्यूशन होगा, राइट। तो बात यह है कि आपको उसके अंदर हो सकता है 8th स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, 10th स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके डायरेक्टली वो पार्ट देखो जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप एफिशिएंटली अपना टाइम सेव करो। इसको बोल सकते हैं एफिशिएंटली वॉचिंग द सोल्यूशन वीडियो, ओके, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम आपका बच रहा है, तो इस टाइप से आपको करना चाहिए। डीएसए शीट स्कैम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, उनको लिंक्डइन और यूट्यूब पर उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उनको लगता है कि ये डीएसए शीट्स करूंगा मैं, जो पॉपुलर वाली है, तो मैं कोड फोर्सेस पे ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा, मतलब मेरी रेटिंग बढ़ जाएगी, लीड कोड पे रेटिंग बढ़ जाएगी, मैं सारी टॉप टेक कंपनीज के ओए इंटरव्यूज क्रैक कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा, बस मुझे 200 से 500 ये वाले क्वेश्चंस करने जो ये 2 पॉपुलर डीएसए शीट्स के हैं। बट गाइस ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आप चेक करो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, कोई भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ले लो, उनके ओए के क्वेश्चन चेक करो, लीड कोड डिस्कस में जो आजकल रिसेंटली आई डीएसए के, आप उनके इंटरव्यू के क्वेश्चंस चेक करो, आपको पता चलेगा बार बार कंपनीज एलएलएम प्रूफ, हार्ड अनसीन डीएसए, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन पूछ रही है। जब आप डीएसए शीट्स करते हो तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो। तो इससे हमको क्या पता चलता है, 2026 में अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो सच बात ये है कि 20% टाइम स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करने, 80% टाइम हमको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करने, हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस करने। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप एक डायनेमिक डीएसए रोड मैप फॉलो करो। कुमार के डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी शीट 5 दिन में आने वाली है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस और एलएलएम प्रूफ क्वेश्चंस होते क्या है, नॉर्मल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना 5-6 टॉपिक्स मिक्स करके सॉल्व करना पड़ता है। बट जब भी आप डीएसए शीट्स करते हो तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है। किस चीज के लिए? आपका ब्रेन इस चीज के लिए ट्रेन हो जाता है कि लाइक डीएसए शीट्स में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एरे, स्ट्रिंग, तो आपको ब्रेन को लगता है कि अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। बट गाइस ऐसा नहीं है। लाइक इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस ओए, सीपी और इंटरव्यूज में आते हैं जिसमें हैशिंग बाइनरी सर्च मिक्स होता है, कोई क्वेश्चंस में प्रीफिक्स सफिक्स एंड 2 पॉइंटर मिक्स होता है, कोई क्वेश्चंस के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग मिक्स्ड विद डीप हैशिंग ऑप्टिमाइजेशन मिक्स्ड होता है। तो आपको ऐसे अलग अलग मिक्स्ड टॉपिक और बहुत सारे मिक्स्ड अलग अलग वेरिएशंस करना आना चाहिए एज अ इंटरमीडिएट, तब आपका एकदम बेस्ट इंप्रूवमेंट होगा। तो मेरा फ्री 51 आवर का डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको करिए। और गाइस अटेंशन स्पैन की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग जेनजी कैटेगरी में आते हैं लाइक मी, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है गाइस। तो रिकॉर्डेड कोर्स आप कम ही किया करो। जब हम रिकॉर्डेड कोर्स करते हैं तो क्या होता है, अटेंशन स्पैन कम है तो थोड़ी देर वीडियोस देखेंगे फिर छोड़ देते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे बट हम करते नहीं, उतना हम कंसिस्टेंट नहीं, ना ही हम उतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखते हैं। तो आप लोग को क्या करना चाहिए ना, लाइव क्लासेस में जाओ ऑफ अ ग्रेट मेंटर, गुड मेंटर। लाइव क्लासेस में जाओगे तो 1-2 घंटा आपका पूरा अटेंशन बिल्ड रहेगा, तो आपके दिमाग में चीजें एकदम पेनिट्रेट होंगी, आप डीपली सीखोगे। मेरे बच्चे, आपको पता ही, मैं बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग करता हूँ, डे लाइव ट्रेनिंग करता हूँ, राइट। तो मेरे बच्चे इतने सिलेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्षमता है, दे हैव द स्ट्रेंथ टू अटेंड माय डे लाइव क्लास फॉर 2 hours. मोस्ट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट इवन फोकसिंग फॉर 2 minutes on a particular thing, and my students are focusing on my DSA live class for 2 hours daily. Obviously they are beating now most of their competitors, right? तो आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती है सैटरडे संडे को, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है, आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, आया करो भाई, जो चीजें जितना मिल रही है उसको यूज करो और अपना इंप्रूवमेंट करो। बस एज ए इंटरमीडिएट आप ये 3 पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखना कि भाई हमको डीएसए शीट स्कैम में नहीं फंसना है। हमको पता है, हमको 2026 का रिसर्च करना है, लीड कोड डिस्कस पे कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो लीड कोड कॉन्टेस्ट करने हैं, हमको कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट करना है, ओएसीपी के क्वेश्चंस करने हैं, जो कंपनी ने रिसेंट इंटरव्यू में पूछे वो करने हैं, ये सब रेगुलरली करना है। 20-80% टाइप से ब्रेकअप करके चीजों को करना है। कभी भी क्वेश्चन आए तो गिव अप नहीं करना है, पूरा सोच लेना है, हर एंगल से ट्राई कर लेना है, एज अ स्पाई, एज अ धुरंधर। फिर जब सोल्यूशन देख लो तो सोल्यूशन देखने की जो टेक्निक्स बताई थी वो फॉलो करना है, तो एज अ इंटरमीडिएट आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। राम राम। सो गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पीपल हु आर एडवांस्ड इन डीएसए लाइक मी। तो हम लोग की प्रॉब्लम बहुत अलग होती है गाइस, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैंने बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लोगों से की ना, उनको सब पता होता है कि हार्ड क्वेश्चंस करना है, मिक्स क्वेश्चंस करना है, भर भर के करना है, इंटेंसिटी के साथ करना है, ये सब चीजें पता होती है। बट गाइस जो लोग एडवांस्ड है ना डीएसए में, उनमें से एक बहुत अच्छे परसेंटेज ऑफ पीपल है जिनकी प्रॉब्लम मालूम है क्या है, लेजीनेस गाइस। तो क्या होता है, हम लोग को इजी और मीडियम क्वेश्चंस करने से स्टिमुलेशन नहीं मिलता। हम जब बहुत हार्ड क्वेश्चन करते तो ही हमको अपनी लाइफ में मजा आता है। तो अब जितना हार्ड क्वेश्चन कर रहे हो उतना आपको प्रॉब्लम फेस होने वाला है। हम वो प्रॉब्लम फेस कर भी लेते हैं, ठीक है। बट गाइस प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग इंप्लीमेंटेशन में उतना मेहनत नहीं करना चाहते। हमको कोड लिखने में बहुत बोर होता है। जितना हार्ड क्वेश्चन कर रहे हो उतना हार्ड उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक पहले नहीं करते थे, बट अब एआई का जमाना है, तो गाइस हम लोग क्या करते हैं कि हमको लॉजिक पता चल गया, अब हम जीपीटी को बोलते हैं डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, देन इंप्लीमेंट सेगमेंट ट्री ओवर दिस एंड देन गिव मी द कोड, और हम ऐसे करके अपना काम चलवा लेते हैं। बट गाइस इससे क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्किल्स फॉर ओएस, इंटरव्यूज एंड कोडिंग कॉन्टेस्ट इफ यू आर गिविंग देम लीगली वीक हो जाती है गाइस, ठीक है।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग के लिए। तो हमारे जैसे लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आपको ग्राइंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। रात को या सुबह टाइम फिक्स करो। आप 99% लोगों से आगे हो, बट आप तो भी अपना वो फाइनल गोल रीच नहीं कर पाओगे। ग्राइंडिंग मजदूरी तो करनी पड़ेगी गाइस, सुबह या रात को। कितना भी आप टॉप लेवल कोडर हो, आपको 2-4 घंटे तो करना ही पड़ेगा और आप इंप्लीमेंटेशन करना चालू कर दो। आपको पूरा सोल्यूशन पता है, माइंड सॉल्विंग मत करो कि हाँ मैंने कर लिया, मुझे आता है, कोड लिखने की जरूरत नहीं, मुझे आता है। नहीं, कोड लिखो। आप लोग के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि कोड लिखो। और भी बहुत सारी ट्रिक्स है जो एडवांस लोगों को करनी चाहिए, बट सबसे मेन ये है कि 2-5 घंटा फिक्स करो टाइम, रोज करो, ओवर थिंकिंग मत करो, बस काम करो और कोड लिखो। एडवांस लोग के लिए यही कहूंगा, क्योंकि देखो गाइस, जो बंदा रियल में एडवांस है ना डीएसए, लाइक मेरे 19,000 सब्सक्राइबर्स है, तो उसमें से 100-200 लोग ही होंगे जो एकदम एडवांस होंगे डीएसए लेवल पे। ओके, लाइक मेरे इर्द गिर्द आप समझ सकते हो। तो उनको ज्यादा गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है। उनको डीएसए हार्ड नहीं लगता, वो ऑलरेडी डीएसए को एंजॉय करते हैं। बट ऐसे लोग अगर फिर भी उनको डीएसए कभी कभी हार्ड लगता है, तो मैं कहूंगा कि आप ना, आपको कुछ फेवरेट टॉपिक्स होगा डीएसए में, कुछ टाइप की प्रॉब्लम आपको पसंद होती होगी। तो बहुत मुंडेन हो रहा है, बैड फील हो रहा है, तो आप अपने पसंदीदा क्वेश्चंस और पसंदीदा टॉपिक्स को करना चालू करो। ऐसे करके आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। जैसे मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, जो आपका वीक टॉपिक है आप उसमें घुस जाओ। डायरेक्ट वीक टॉपिक में घुसने में प्रॉब्लम होती है जब मोमेंटम नहीं होता। एडवांस लोगों को रिवीजन भी भर भर के करना चाहिए। रिवीजन के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। अब गाइस कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम है इमोशनल प्रॉब्लम एंड मेंटल प्रॉब्लम। सो गाइस, बहुत लोग को ना अलग टाइप के इश्यूज होते हैं। उनके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, या उनके लाइफ में कुछ हो गया, फैमिली में कुछ हो गया, या कुछ हो गया, तो वो इतना डिप्रेस्ड होता है, उनका माइंड उस जगह इतना होता है कि उनका माइंड डीएसए और पढ़ाई पर फोकस ही नहीं हो पाता। उनको क्या करना चाहिए? अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, या आपका कोई दोस्त लोग या कोई जान पहचान वाले सपोर्टिव है, तो आपको उनका हेल्प लेना चाहिए। या फिर अगर आपको डॉक्टर के पास जाने को मिल रहा है, तो आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट चीज गाइस, आपको सारी ट्रिगर्स को स्टॉप करना पड़ेगा। ट्रिगर्स कहीं से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि मोबाइल में, व्हाट्सएप में कुछ चीजें देख के आपको ट्रिगर आया और आप फिर से दुखी हो जाओ। हो सकता है इंस्टाग्राम में कोई स्टोरीज देख के आपको ट्रिगर आ रहा है, आप दुखी हो जाओ। कुछ भी हो सकता है आपके ट्रिगर्स। हो सकता है आपको यूट्यूब वीडियोस देखो, आपको ट्रिगर हो जाए। हो सकता है आप कोई टाइप के लोगों से मिलते हो, आपको कुछ ट्रिगर हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। ट्रिगर्स को पूरा कट डाउन करना पड़ेगा, ताकि जब बाहर से ट्रिगर्स नहीं आएंगे तो आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा। शांत दिमाग बोर हो जाएगा, वो बोर होने के बाद कुछ प्रोडक्टिव काम करने का सोचेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी। लास्ट पॉइंट गाइस यही होगा, प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। बेसिकली आपको भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए। यू नीड टू बी डिल्यूजनल एंड वेरी पॉजिटिव। आपके लाइफ में भले भी कुछ भी चल रहा है, आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि इट्स गोइंग ऑल गुड, आई एम गोइंग टुवर्ड्स अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। भले ये चीजें फेक है, बट आपको रोज बोलनी है ये चीजें। माई लाइफ इज गोइंग ग्रेट, आई एम गोइंग इन अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी, आई एम डेली फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशंस, गॉड इज विद मी, आई एम डेली प्रेइंग टू गॉड, आई एम डूइंग माय ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। Always take the name of God, Ram Ram, in every inhaling and outgoing breath, like this. So you can reach moksha, guys. It's very important. इसके बारे में भी ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, ये सारी चीजें करो और आप अपना फाइनल गोल रीच कर लोगे और डीएसए से आपको प्यार होने लग जाएगा। राम राम।